आज की 10 बड़ी खबरें। ईरान संकट से शिपिंग प्रभावित, भारतीय चावल निर्यातकों ने सरकार से राहत मांगी। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ईरान से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं ने समुद्री व्यापार को बुरी तरह से प्रभावित करना शुरू कर दिया है। इसका असर अब भारत के चावल निर्यात पर भी दिखाई देने लगा है। मौजूदा स्थिति यह है कि कई लाख टन चावल भारतीय बंदरगाहों पर या रास्ते में फंसा हुआ है। जहाजों के लिए फ्रेट यानी माल ढुलाई की लागत तेजी से बढ़ गई है और कई समुद्री बीमा कंपनियों ने इस क्षेत्र में जहाजों को बीमा देने से हाथ खींच लिया है। इस वजह से कई शिपमेंट रुक गए हैं और नए ऑर्डर भी ठप पड़ते दिखाई दे रहे हैं। भारत के चावल निर्यातकों ने सरकार से अपील की है कि इस स्थिति को फोर्स मेजोर यानी अप्रत्याशित आपात स्थिति के रूप में माना जाए, ताकि निर्यातकों को अनुबंधों के उल्लंघन के लिए दंड का सामना न करना पड़े। क्योंकि अगर शिपमेंट समय पर नहीं पहुंचते तो निर्यातकों को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर यह संकट लंबा खिंचता है तो इसका प्रभाव और क्या पड़ने वाला है, तो भारतीय चावल निर्यातकों पर दबाव बढ़ेगा, घरेलू बाजार में कीमतों पर असर पड़ेगा और इंडिया मिडिल ईस्ट कृषि व्यापार में अस्थिरता आ सकती है। क्रिसिल की चेतावनी, मध्य पूर्व संकट से बासमती निर्यात और ऊर्जा क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण आर्थिक रिपोर्ट की। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने अपनी ताजा रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि अगर मध्य पूर्व में संघर्ष और बढ़ता है तो इसका असर भारत की कई उद्योगों पर पड़ सकता है। सबसे ज्यादा जोखिम में है बासमती चावल निर्यात। दरअसल भारत के कुल बासमती निर्यात का लगभग 70 से 72% हिस्सा पश्चिम एशिया के देशों में जाता है, यानी यह भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर शिपिंग मार्ग बाधित होते हैं या व्यापारिक गतिविधियां धीमी होती हैं तो इसका सीधा असर भारत के निर्यात पर पड़ेगा। इसके अलावा यह संकट कच्चे तेल और एलएनजी की कीमतों को भी ऊपर ले जा सकता है, जिसका असर पड़ेगा उर्वरक उद्योग के ऊपर, रिफाइनिंग सेक्टर, एविएशन और केमिकल उद्योग के ऊपर। अगर ऊर्जा की कीमतें बढ़ती हैं तो कृषि लागत बढ़ सकती है, उर्वरक महंगे हो सकते हैं और भारतीय उद्योगों की लागत संरचना पर भी दबाव पड़ सकता है। ईरान इजराइल युद्ध से बासमती चावल की कीमतों में 6% की गिरावट। अब बात करते हैं बासमती चावल के बाजार की। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव का असर अब कीमतों पर भी दिखने लगा है। रिपोर्ट्स के अनुसार बासमती चावल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट दर्ज की गई है। कारण साफ है, निर्यात शिपमेंट में अनिश्चितता के कारण कई निर्यातकों ने नए सौदे फिलहाल रोक दिए हैं। उधर जहाजों के लिए बीमा और माल ढुलाई लागत तेजी से बढ़ गई है, क्योंकि भारत के बासमती उत्पादन का 3/4 से अधिक हिस्सा निर्यात होता है। इसलिए विदेशी मांग में थोड़ी भी कमी घरेलू बाजार में अतिरिक्त आपूर्ति पैदा कर देती है और यही अतिरिक्त आपूर्ति कीमतों पर दबाव डाल रही है। इसका असर अगर हम देखें तो किसानों को बासमती के बेहतर दाम मिलने में कठिनाई हो सकती है, निर्यातकों के लिए जोखिम बढ़ सकता है और बाजार में अस्थिरता बनी रह सकती है। मध्य पूर्व संकट के बीच चीन ने डीजल और पेट्रोल निर्यात रोकने का आदेश दिया। जी हां, अब चलते हैं चीन की ओर। मध्य पूर्व में तेल आपूर्ति को लेकर बढ़ती अनिश्चितता के बीच चीन ने एक बड़ा फैसला लिया है। चीन सरकार ने अपने बड़े तेल रिफाइनरियों को निर्देश दिया है कि वे डीजल और गैसोलीन का निर्यात फिलहाल रोक दें। इसका उद्देश्य है घरेलू ईंधन उपलब्धता सुनिश्चित करना और स्थानीय ऊर्जा कीमतों को स्थिर रखना। कई रिफाइनरियों को यह भी कहा गया है कि वे नए निर्यात अनुबंध साइन न करें और पुराने अनुबंधों को भी फिर से बातचीत करके समायोजित करें। अगर हम इसके प्रभाव की बात करें तो वैश्विक ईंधन बाजार में आपूर्ति कम हो सकती है, ऊर्जा कीमतों में अस्थिरता बढ़ सकती है और इसका असर कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। मध्य पूर्व संघर्ष से असम की 17,500 करोड़ की चाय निर्यात उद्योग पर खतरा। अब बात करते हैं भारत की चाय उद्योग की। असम की प्रसिद्ध ऑर्थोडॉक्स चाय का निर्यात लगभग 17,500 करोड़ रुपए का उद्योग माना जाता है, लेकिन मध्य पूर्व में जारी संघर्ष ने इस उद्योग के सामने भी चिंता पैदा कर दी है। दरअसल भारत की चाय का बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरने वाले समुद्री मार्गों के जरिए जाता है और अनुमान है कि भारत की लगभग 41% चाय निर्यात शिपमेंट इसी मार्ग से गुजरती है। अगर इस समुद्री मार्ग में बाधा आती है तो प्रमुख बाजार जैसे यूएई, ईरान और इराक तक चाय की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। अगर इसके असर की बात करें तो असम के चाय बागानों की आय प्रभावित हो सकती है, निर्यात में देरी हो सकती है और वैश्विक बाजार में चाय की कीमतों पर असर पड़ सकता है।
ईरान संकट से भारत का जेम्स एंड ज्वेलरी व्यापार प्रभावित। अब बात करते हैं भारत के रत्न और आभूषण उद्योग की। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव ने भारत के जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है। कई उड़ानों के रद्द होने और हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण दुबई के रास्ते होने वाला व्यापार बाधित हो गया है। दुबई वैश्विक स्तर पर हीरे, सोना और कीमती पत्थरों का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र माना जाता है। भारत के लगभग 30 अरब डॉलर्स के जेम्स एंड ज्वेलरी निर्यात का 1/4 हिस्सा मध्य पूर्व जाता है। साथ ही भारत के आयात होने वाले कच्चे हीरो का 2/3 से अधिक हिस्सा यूएई से आता है। अगर हम इसके प्रभाव की बात करें तो इससे निर्यात में देरी होगी, कच्चे हीरो की आपूर्ति में बाधा पड़ेगी और उद्योग में अनिश्चितता बढ़ सकती है। आंध्र में टिकाऊ खेती के लिए नई फसल योजना। अब बात करते हैं भारत के कृषि क्षेत्र से जुड़ी एक सकारात्मक पहल की। आंध्र प्रदेश के कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वे वैज्ञानिक फसल योजना और विविधीकरण अपनाएं। राज्य सरकार किसानों को प्रोत्साहित कर रही है कि वे अत्यधिक धान खेती की जगह दालें, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को भी अपनाएं, क्योंकि अत्यधिक धान उत्पादन के कारण भूजल स्तर गिर रहा है और बाजार में अतिरिक्त आपूर्ति बन रही है। सरकार लगभग 15 लाख हेक्टेयर भूमि को बागवानी केंद्रों में बदलने की योजना भी बना रही है। इसके प्रभाव की अगर बात करें तो इससे किसानों की आय बढ़ सकती है, जल संरक्षण में मदद मिल सकती है और कृषि अधिक टिकाऊ बन सकती है। बांग्लादेश में सूरजमुखी की खेती तेजी से लोकप्रिय। अब बात करते हैं बांग्लादेश की कृषि से। बांग्लादेश के नराइल जिले में किसानों के बीच सूरजमुखी की खेती तेजी से लोकप्रिय हो रही है। इसके पीछे मुख्य कारण है कम लागत, अच्छी पैदावार और खाद्य तेल की बढ़ती कीमतें। कई किसान अब इसे एक लाभदायक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। स्थानीय कृषि अधिकारी भी किसानों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि देश की खाद्य तेल आयात निर्भरता कम की जा सके। इसके प्रभाव की अगर हम बात करें तो किसानों की आय बढ़ सकती है, घरेलू खाद्य तेल उत्पादन बढ़ सकता है और आयात पर निर्भरता कम हो सकती है। मौसम और कम बुआई से भारत की जीरा फसल घटने की आशंका। अब बात करते हैं मसाला बाजार की। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जीरा उत्पादक देश है, लेकिन इस साल मौसम की खराब स्थिति और कम बुआई के कारण 2026 की जीरा फसल में कमी की आशंका जताई जा रही है। मुख्य उत्पादक राज्यों गुजरात और राजस्थान में कई जगहों पर बुआई क्षेत्र कम हुआ है और फसल रोग भी देखने को मिले हैं। अगर हम इसके प्रभाव की बात करें तो घरेलू बाजार में जीरा की कीमतें बढ़ सकती हैं, वैश्विक मसाला बाजार प्रभावित हो सकता है और निर्यात में भी उतार चढ़ाव आ सकता है। ड्रिप सिंचाई से हर साल 325 मिलियन लीटर पानी बचाने की पहल। अंत में अब हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण जल संरक्षण पहल की। माइक्रो इरिगेशन कंपनी ऑर्बिया नेटाफिम ने अमेज़न इंडिया के साथ साझेदारी की है, जिसके तहत ड्रिप सिंचाई परियोजना शुरू की जा रही है। यह परियोजना बेंगलुरु और हैदराबाद के आसपास के कृषि क्षेत्रों में लागू होगी। लगभग 120 हेक्टेयर भूमि पर पारंपरिक सिंचाई की जगह ड्रिप सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे हर साल लगभग 325 मिलियन लीटर पानी बचाया जा सकेगा। इससे करीब 110 किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। प्रभाव की अगर हम बात कर लें तो पानी की बचत होगी, फसल उत्पादकता बढ़ेगी और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा मिलेगा। कृषि और व्यापार जगत से जुड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें कमोडिटी टुडे।